क्या आप अपने स्पेसिफिक समवन के साथ नो कांटेक्ट में हैं, या फिर कहीं ना कहीं ब्लॉक सिचुएशन है आपकी, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके एक्स जो हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? तो आज हम यही सब जानेंगे। हेलो एंड वेलकम टू टारोलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक और पिक कार्ड रीडिंग। एंड आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो आपको अपने जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने सिलेक्ट करना है। आपको स्क्रीन पे आपके डेट ऑफ बर्थ दिख रहे होंगे। जिनका डेट ऑफ बर्थ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 एंड 31 के अंदर आता है, वो पाइल नंबर 1 सिलेक्ट करेंगे। एंड जिनका बर्थ मंथ जो है वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 या फिर 30 के बीच में आता है, वो पाइल नंबर 2 सिलेक्ट करेंगे। जिनको ज़्यादा टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं। नाउ लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका जो BOD है वो है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 या फिर 31। So this is your reading and आज हम ये जानेंगे, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम ये जानेंगे कि आपकी चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, चाहे आपके एक्स बन चुके हैं वो पर्सन, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के पर्सन हैं उनके मैसेजेस जानना चाहते हैं, तो दिस इज योर रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद योर शफलिंग। एंड मैं शफलिंग करते करते ही आपको रीडिंग दूंगी। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे जो पाइल नंबर 1 व्यूअर्स हैं वो एंड उनके स्पेसिफिक पर्सन, जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो चाहे वो उनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, एक्स हो इनके, या फिर ब्लॉक कर दिया है इन लोगों ने एक दूसरे को, या फिर इनके पर्सन ने इनको ब्लॉक कर दिया है, मुझे प्लीज़ बताइए उस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, क्या मैसेजेस हैं उस पर्सन के मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ हेल्प मी आउट एंजल्स, मुझे चैनल मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूअर्स के स्पेसिफिक समवन पर्सन के लिए। ओके, Judgment, which I can't show. 3 of Pentacles. Okay, this one. Five of Swords. This one. Knight of Cups. Bottom of the deck, King of Cups. ठीक है। I hope you can see the cards. Just a second, let me take more cards. This was the Judgment, ठीक है। This is messages from your person. मैं संगी संग messages भी लूँगी। Okay. The timing just wasn't right for us. Three of Pentacles. I will say this one. Sometimes I stay awake thinking about you. Okay. 5 of Swords. This one. I bury myself to work to forgive you, forget you. Okay. Knight of Cups. Okay, this one. I know I crossed the line with you.
King of Cups. Okay. I want to tell how I feel. So, अब मैं आपको रीडिंग दूंगी, ठीक है? तो यहाँ पे चैनल मैसेजेस की बात करूँ मैं, तो सबसे पहला चैनल मैसेज, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, चाहे आप एक्स से डील कर रहे हैं, चाहे आपकी ब्लॉक सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है ये आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, ठीक है? सो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, आप सोच के इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट मोमेंट आपको ये कहना चाहते हैं कि जब आप एंड वो मिले थे ना, ठीक है, विद द जजमेंट कार्ड, आई कांट शो यू दिस कार्ड। सो जब आप एंड वो मिले थे ना, तो शायद आप लोग के टाइमिंग जो थे वो सही नहीं थे मिलने के। यानी कि होता है ना कि सच्चा प्यार जो है वो गलत टाइम पे मिल जाए, बस वही चीज कहीं ना कहीं वो आपको कहना चाहते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सोचा था कि आप एंड वो यूनियन में रहें, लेकिन हालात एंड टाइमिंग ही कहीं ना कहीं ऐसे नहीं थे कि आप एंड वो दोनों एक साथ रह पाते, ठीक है? चाहे गलती किसी की भी हो यहाँ पे, लेकिन इन द प्रेजेंट सिनेरियो अगर इस पर्सन की भी गलती थी, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने पास से हील होते हुए नजर आ रहे हैं एंड चाहते हैं कि आप लोग जो हैं, आप दोनों ही कहीं ना कहीं अगर हर्ट हुए हैं एक दूसरों की बातों से, तो आप दोनों को ही कहीं ना कहीं हीलिंग चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम आउट लिया है आपके साथ, ठीक है, ताकि आप एंड वो इस वक्त के दौरान लोग हील हो सकें, आप लोग प्रेयर्स कर सकें एंड इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपके जो पर्सन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको यही कहना चाहते हैं कि आप एंड वो जब मिले थे ना, तो टाइमिंग जो है वो सही नहीं था। ओके, नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज 3 of Pentacles and sometimes I stay awake thinking about you। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि सेकंड चैनल मैसेज आपके पर्सन के लिए, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए ये है कि कहीं ना कहीं जब वो एक पार्टनरशिप के बारे में सोचते थे, ठीक है, जब वो आपके साथ होते थे एंड या फिर जब इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो जब भी वो अपनी लव लाइफ के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा कहीं ना कहीं आपको लेके सोचते हैं, आपको इमेजिन करके सोचते हैं कि कैसी रहेगी पार्टनरशिप आपके साथ, ठीक है, इन द फ्यूचर, अगर वो एंड आप हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए एंड आप लोग की शादी हो जाए तो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि समटाइम्स वो कहीं ना कहीं आपकी मतलब जो फीलिंग्स हैं या आपका जो नेचर है या आप लोग ने जो पल बिताए हैं एक दूसरे के साथ, उन सब चीज़ों को सोच सोच के ना कभी कभार उनकी रातों की नींद उड़ जाती होगी, उनको नींद नहीं आती होगी, ठीक है, एंड स्पेशली तब नींद नहीं आती होगी उनको जब कहीं ना कहीं वो अपने लव लाइफ के फ्यूचर के बारे में सोचते होंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग की इशू है, मैं थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो ओवर हियर द नेक्स्ट कार्ड इज 5 of Swords एंड द मैसेज इज आई bury myself to work to forget you। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन का तीसरा चैनल मैसेज ये है विद द 5 of Swords, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको ना, ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाले जो वर्ड्स हैं वो कहे हों, सबसे पहली बात। दूसरा, यहाँ पे एंजल्स ये बता रहे हैं कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंट सिनेरियो को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, खुद को इतना ज़्यादा इन्होंने बिजी रखा हुआ है कि इनको अभी फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो जो दुख एंड दर्द जो है जो इनको घेरे रखा हुआ है ना, उससे बाहर निकलने के लिए ये लोगों की सहायता ले रहे हैं, लोगों का यूज़ कर रहे हैं फॉर हिज और हर टाइम पास, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं अपने काम में इतने ज़्यादा ये अपने आप को इतने ज़्यादा इंडल्ज कर लिया है इन्होंने
ताकि इनको कुछ और सोचने समझने की शक्ति ही ना रहे। लेकिन इंसान अगर काम में भी खुद को झोंक देगा तो वो सारा दिन झोंक सकता है, राइट। रात में तो उसको सोने जाना ही पड़ेगा, ओके। तो स्पेशली तब आप वापस से इनको कहीं ना कहीं याद आते होंगे, इसलिए इससे पहले ये मैसेज ऑलरेडी आ गया था, ठीक है। सो द नेक्स्ट चैनल मैसेज इज नाइट ऑफ कप्स एंड आई नो आई क्रॉस द लाइन विद यू। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है यहाँ पे 90% लोग के लिए ही खुद ही ये जो पर्सन है उन्होंने कहीं ना कहीं अपना प्यार का इजहार स्टार्टिंग में आपसे किया होगा, ठीक है। बहुत अच्छे रोमांटिक प्रपोजल के साथ आपको प्रपोज किया होगा, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे 10% लोग के लिए ही देख रही हूँ कि आपने किया हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब रोमांटिक प्रपोजल किया, ठीक है, जब रोमांटिक प्रपोजल किया, जब आप लोग रिलेशनशिप में आए, ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं क्या ज़रूरत थी अपनी लाइंस क्रॉस करने की, राइट। तो कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कहा भी था कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया होगा, राइट। आपको मतलब एकदम हार्ड वर्ड्स बोले होंगे, या आपको फॉर ग्रांटेड लिया होगा, या आपको विदाउट क्लोजर दिए ब्लॉक कर दिया होगा, या फिर कहीं ना कहीं इन्होंने इतने ज़्यादा गंदे से बिहेव किया होगा कि इन्होंने लाइन एंड लिमिट ही क्रॉस कर दी होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर इनको ऐसे ही करना था, अब कहीं ना कहीं ये रिग्रेट कर रहे हैं कि अगर मुझे ऐसे ही करना था तो मैंने इतना रोमांटिक प्रपोजल दिया ही क्यों, राइट। एंड कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपके मन में ये चीज़ चल रही हो, ओके, कि अगर इन्होंने आपका दिल ही तोड़ना था तो रिलेशनशिप में आए ही क्यों, ओके। सो द लास्ट मैसेज इज, द लास्ट चैनल मैसेज इज किंग ऑफ कप्स एंड आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे ओवरऑल ये देख पा रही हूँ कि धीरे धीरे ये जो पर्सन है, ओके, ये जो पर्सन है इन्होंने कहीं ना कहीं जितने भी दुख दर्द आपको दिए, ठीक है, कहीं ना कहीं इन सब का इनको पछतावा हो रहा है। एंड ये अभी इन द प्रेजेंट सिनेरियो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये अपनी लाइफ में चेंजेस को कहीं ना कहीं क्रेव कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपका एंड इनका यूनियन हो जाए, एंड चाहते हैं कि आप लोग के बीच में जो भी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस थी, ठीक है, कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस थी, लड़ाई झगड़े थे, वो सब खत्म हो जाए। एंड कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आपसे आके माफ़ी मांगे एंड आप दोनों का यूनियन हो जाए, एंड आपको बताए कि सारी सारी रात ये जगते हैं आपके ख्याल सोच सोच के, ठीक है। So this was a quick and short reading. I hope you like this reading. Comment down below कि आपको रीडिंग कैसी लगी. Till then, take care. Bye. Hello, my shining pile number 2 people. So you have selected this pile. यानी कि आपका BOD जो है वो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 या फिर 30. So this is your reading and हम आज शफलिंग करते करते ही आपको रीडिंग दूंगी मैं, ठीक है। एंड आपके पर्सन के हम चैनल मैसेजेस जानेंगे, जो भी करंट सिचुएशन हो आपकी, ठीक है, चाहे आप ब्लॉक सिचुएशन में हो, चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, चाहे एक्स हो वो आपके या आपकी, ठीक है। तो जो भी मैसेज आएगा मैं यहाँ पे क्लियरली आपको बताऊंगी, ओके। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका BOD जो है वो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 या फिर 30, प्लीज़ बताइए कि इनका पहला चैनल मैसेज ये जिस भी पर्सन को सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं वो क्या है। फर्स्ट चैनल मैसेज फॉर देम फ्रॉम देयर पर्सन, ओके, दिस वन, पेज ऑफ कप्स, okay, 6 of cups. Angel, please give me more messages. This one, 8 of swords, and this one, just a second, 8 of cups.
Bottom of the deck, the Magician card. So, मैं बाकी मैसेजेस पे ले लेती हूँ, देन आई विल गिव यू योर रीडिंग. ठीक है, याद रखिएगा कि ये एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है. ओके, सो इसीलिए आपसे जो चीज रेजोनेट करे आपने सिर्फ वही रखनी है. एंजल्स प्लीज गाइड मी विद द पेज ऑफ कप्स. क्या मैसेज है इनके पर्सन का इनके लिए? दिस वन, I love you unconditionally. Okay. Six of Cups. Okay. Oh, just a second. Sorry, card नीचे गिर गया था. It was my fault, but I blamed you. Okay. Eight of Swords. I'll take this one. I can't stop thinking about you. Okay. Eight of Cups. I know I crossed the line with you. This one. I look for you everywhere. ठीक है. Bottom of the deck, you speak to me through music. ठीक. So, let's start with your reading. And यहाँ पे सबसे पहला मैसेज एंजल्स मुझे यहाँ पे ये दे रहे हैं कि आपके पर्सन, जिस भी पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके पर्सन कहीं ना कहीं, ठीक है, वैसे मुझे ज्यादातर यहाँ पे ज्यादा लड़ाई झगड़ा कम एंड प्यार ज्यादा दिखाई दे रहा है ओवरऑल. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हों कि कहीं ना कहीं आप एंड ये पर्सन जो है वो सिर्फ फ्रेंड जोन में ही हो एंड आप लोग अभी फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो रिलेशनशिप में ना आए हो एंड कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में बस थोड़ी बहुत लड़ाई हुई हो. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यहाँ पे एक्स लोग की भी एनर्जी है, नो कॉन्टैक्ट की भी एनर्जी है एंड कहीं ना कहीं जो नो कम्युनिकेशन की एनर्जी है, ब्लॉक सिचुएशन की एनर्जी भी है. ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट चैनल मैसेज विद द पेज ऑफ कप्स एंड आई लव यू अनकंडीशनली कार्ड इज कि आपके पर्सन जो भी आप लोग की प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसको छोड़ के, ठीक है, आपके पर्सन जिस भी पर्सन को सोच रहे हैं आप, वो आपको पहला चैनल मैसेज ये देना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने प्यार का इजहार आपसे करना चाहते हैं. ऐसा हो सकता है कि आप लोग के बीच में लड़ाइयाँ हुई हों, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके वो पर्सन जो है, जिस पर्सन को सोच के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को ठुकरा के अपना ईगो कहीं ना कहीं ज्यादा उसको मतलब प्रायोरिटाइज किया. ओके, जिसके कारण आप लोग के बीच में थोड़ी सी लड़ाई भी हो गई. ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो ये कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं प्यार का ऑफर देना चाहते हैं एंड एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं विद स्टेबल इमोशन. ओके, एंड उनका चैनल मैसेज ये है आई लव यू अनकंडीशनली, यानी कि वो आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज ये है 6 of Cups एंड इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू. तो जैसा कि मैंने कहा ही आपको कि ऐसा हो सकता है कि आप लोग के बीच में लड़ाई हुई हो एंड कहीं ना कहीं आप सही हो, फिर भी कहीं ना कहीं ये पर्सन ने अपने ईगो को चुना उस वक्त एंड कहीं ना कहीं आप लोग नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक सिचुएशन या नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आ गए. ठीक है, एंड आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि पास्ट में जो भी हुआ आप लोग के रिश्ते में, वो फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो रिग्रेट कर रहे हैं इस चीज को कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, अपने ईगो की बात क्यों सुनी. कॉज कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि गलती तो उनकी थी, लेकिन ब्लेम उन्होंने कहीं ना कहीं आपके ऊपर किया एंड वो भी ऐसे किया होगा कि वो एकदम क्लीन स्लेट के जैसे निकल गए होंगे साइड से. ठीक है, सो यहाँ पे द थर्ड चैनल मैसेज इज 8 of Swords
एंड आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, वो क्यों कम्युनिकेशन करना चाहते हैं? और वो जितना आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि वो आपको सोचे नहीं या आपको याद ना करें, उतना कहीं ना कहीं अपने थॉट पैटर्न्स में, अपने दिमाग में ये उलझते जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैसेज भी आया है, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, यानी कि ये जो पर्सन है वो आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं एंड कहीं ना कहीं उनके विचार जो हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉप ही नहीं हो रहे आपको लेके। ये जो पर्सन है ओवरऑल कहीं ना कहीं ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ एंड चाहते हैं कि आप लोग के रिश्ते में जो भी नेगेटिव सिचुएशन हुई थी ना, उसे आप लोग खत्म करके आप लोग एक पॉजिटिव साइड की टुवर्ड्स बढ़े। यहाँ पे द नेक्स्ट मैसेज इज 8 of cups and I know I crossed the line with you, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन विद द 8 of cups ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उस वक्त वो भाग गए थे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग के बीच में कुछ टेम्पररी फाइट्स हुई हो एंड कहीं ना कहीं आप लोग ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया हो एंड उल्टा फुल्टा आप लोगों ने एक दूसरे के बारे में बोल दिया हो या फिर आपके पर्सन ने आपको बोल दिया हो, ठीक है। कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो वो रिग्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को, कॉज वो जानते हैं कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही गलत चीज़ें बोल दी हैं आपको एंड कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं एंड रिग्रेट भी कर रहे हैं कि गलती तो उनकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने सारे इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा के वो भाग गए, ठीक है, या उन लोगों ने भागना चाहा आपको अकेला छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं आपसे कि शायद जो वक्त था ना वो सही नहीं था आप लोग के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए या उस फाइट के साथ उस रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लास्ट मैसेज ये है विद दिस मैजिशियन कार्ड, ठीक है। ओ वाओ, सोलमेट कार्ड भी आया है आपके लिए कि ये जो पर्सन है ना आपके सोलमेट हैं, ठीक है। आप बिल्कुल भी डिससैटिस्फाइड मत होइए, लॉस मत कीजिए, ग्रीफ मत कीजिए कि ये जो पर्सन है वो आपको छोड़ के चले गए, ठीक है। ये सब मत सोचिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग का रिश्ता जो है वो यहाँ पे सोलमेट रिश्ता दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे लास्ट चैनल मैसेज ये है द मैजिशियन, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। ओके, तो आपके पर्सन विद दिस मैजिशियन कार्ड आपको ये कहना चाहते हैं कि जहां भी वो देखते हैं, ठीक है, चाहे वो जहां भी देखें, जो भी काम करें, हमेशा कहीं ना कहीं वो जो हैं आपके बारे में ही सोचते हैं। आप लोग के ख्याल जो हैं वो उनके दिल में, उनके दिमाग में बसे हुए हैं। इनफैक्ट उनके दिमाग में आप ज़्यादा हैं, ठीक है। दिल में भी है, लेकिन एक होता है ना कि इंसान अगर दिल में होता है तभी दिमाग में आता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं आपको कि कहीं ना कहीं वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं एंड वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं कि वो आपको मना लेंगे, कि उनके पास सारी तरकीबें हैं, सारी क्वालिटीज़ हैं उनके पास कि वो कैसे ना कैसे करके आपको मना ही लेंगे। कॉज कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो आपको पाना चाहते हैं, बिकॉज ये आपके बिना कहीं ना कहीं रह नहीं पा रहे, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड ये आपको ये कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आपको हर जगह खोजते हैं, ठीक है। चाहे ऑफिस में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, जो भी सिनेरियो है आपका, जो भी एज है आपकी, ठीक है, उस अकॉर्डिंग आप रेजोनेट कीजिएगा। तो आपके पर्सन आपका लास्ट चैनल मैसेज ये है कि वो आपको ये कहना चाहते हैं कि न्यू बिगनिंग चाहते हैं एंड वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि वो ये चीज़ हासिल करके रहेंगे, वो ये चीज़ करके रहेंगे एंड कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती उनको आपके साथ यूनियन में आने के लिए। एंड कहीं ना कहीं इस थॉट को, ठीक है, ये जो सारा दिन सोचते रहते हैं ना आपके बारे में, ये आपको ये कहना चाहते हैं कि सारा दिन रात वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, हमेशा आपको खोजते रहते हैं एंड वो आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अनकंडीशनली, ठीक है। सो दिस वॉज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, बाय।